पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बंदर का धंधा एक कविता पढ़े थे, लिखे थे, सुने थे। आज तुम्हें मैं पृथ्वी से अग्नि तक छठवां लेसन अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इनका लेसन पढ़ाने वाली हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ये आप लोगों को तो मालूम है, लेकिन इनका हम लोग जन्म 15 अक्टूबर 1921 रामेश्वर तमिलनाडु में है। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हुई। इनकी रचनाएं अग्नि की उड़ान, हुआ आसमान आदि परिचय। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति पद को विभूषित किया है। अनमोल योगदान के लिए आपके भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत आत्मकथा अंश में लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों, वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को बताया है। देखो बेटा, इनके पाठ में उन्होंने बताया है कि भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति है डॉक्टर AJ अब्दुल कलाम। इन्होंने ये अग्नि के प्रक्षेपण के विषय में बताया गया है। अग्नि मिसाइल, जैसे मिसाइल रॉकेट वगैरह पार होती है, वैसे उसके बारे में उन्होंने इधर ये पाठ में बताया है। लेखक ने अब्दुल कलाम ने प्रक्षेपण से पहले वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट के द्वारा किए गए अथक परिश्रम, उन्होंने जो मेहनत की है और बीच में आने वाली कठिनाइयों यानी उनको कौन सी समस्या है जो उन्होंने प्रक्षेपण किया और ये प्रक्षेपण में उन्होंने मेहनत की और ये मेहनत करते समय उनको कौन सी समस्याओं को मुंह देना पड़ा, इनका वर्णन उन्होंने इस पाठ में किया है। अग्नि मिसाइल के प्रक्षेपण में सैकड़ों वैज्ञानिकों ने अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाकर लंबे समय तक एक टीम की तरह काम किया है। यानी उन्होंने अकेले साइंटिस्ट ने उनको अकेले उन्होंने इस अग्नि प्रक्षेपण के लिए मदद नहीं किया है, तो उनके साथ उन्होंने अनेक साइंटिस्ट थे, बहुत सारे साइंटिस्ट थे और ये साइंटिस्टों ने नेटवर्क बनाने के लिए एक टीम की तरह कैसे काम किया है, ये पाठ में उन्होंने बताया है। देखो बच्चों, हम लोग पाठ की तरफ देखेंगे। बालेश्वर में अंतरिक्ष परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। इनमें एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। देखो बच्चों, बालेश्वर में अंतरिक्ष, बालेश्वर एक शहर का नाम है। बालेश्वर क्या है? एक शहर का नाम है। अंतरिक्ष परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। यानी उन्होंने जो वर्क किया था अंतरिक्ष परीक्षण का काम, तो उनको वो काम कंप्लीट करने के लिए 1 साल अभी तक बाकी था। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। पृथ्वी का प्रक्षेपण बनाने के लिए पृथ्वी के ऊपर रॉकेट प्रक्षेपण है, ऊपर रॉकेट, देखो उधर रॉकेट का चित्र बताया गया है। यह रॉकेट बनाने के लिए अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। इसमें लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र भी क्या थे? शामिल थे। हाँ, इसके ऊपर तुम लोगों को क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। तो कौन सा था? तो लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र। इसके ऊपर तुम लोगों को 100% ये इस पार्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, तो इधर आप अंडरलाइन करके रखो। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:30 पर छोड़ा गया। अब ये मिसाइल है, ये मिसाइल पृथ्वी के उपग्रह को पृथ्वी के ऊपर 25 फरवरी 1928 को सुबह 11:30 पर वो उपग्रह क्या किया है? छोड़ा गया है। ये देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरी घटना थी। यानी युगांतर यानी बहुत पहले से, युगांतर यानी कि युग प्रवर्तक बहुत पहले की ये क्या है? घटना है। निर्देशित मिसाइल के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में पृथ्वी के उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया।
सामर्थ्यशील नागरिक अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह पहुंचा दिया था। मैंने पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:30 पर क्या किया था, छोड़ा गया। और ये रॉकेट के विज्ञान में ये क्या है, बहुत पहले की क्या है घटनाएं है। निर्देशित मिसाइलें यानी जो तैयार किए गए थे मिसाइलें, वो मिसाइल में पृथ्वी के ऊपर उद्भव यानी आपत्ति में, ये संसार के उद्भव यानी क्या, आपत्ति, उद्भव यानी क्या, उत्पत्ति, जो उन्होंने किया है, इधर तैयार किया है, उत्पत्ति के ने संसार में जो सभी विकसित देश थे, जो डेवलपमेंट विकसित यानी कि जो डेवलपमेंट देश थे, ये डेवलपमेंट देश को विचलित कर दिया है। सामर्थ्यशील नागरिक अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया। और जो इस मिसाइल में बहुत सारे देश थे और बहुत सारे देशों ने ये भारत है, अपने भारत को भी चुनिंदा ने इनको भी, भारत को भी उन्होंने क्या किया है, चूज किया है कि ये इनका उद्योग और जो इनका व्यवहार है, ये व्यवहार भी क्या रहेगा, अच्छा मिसाइल के लिए योग्य रहेगा। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणाली का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप में ताकतवर बना पाएगा? उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर एक ही उत्तर था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। देखो, जो भारत को चुना गया, लेकिन भारत के ऊपर पृथ्वी ही पर्याप्त होगा, यानी पृथ्वी का ही निर्माण भारत में ही किया गया है। पृथ्वी का निर्माण क्या हुआ है, भारत में ही किया गया है। और ये क्या 4-5 जो मिसाइल थे, मिसाइल की जो प्रणाली यानी उनकी जो प्रोसेस थी, का स्वदेश विकास हमें पर्याप्त रूप में ताकतवर बना दिया। उनकी जो प्रोसेस ने, भारत की जो प्रोसेस है, ये ताकतवर बना जाए, उनको पूरी तरह से उन्होंने प्रयत्न किया है। उसी समय अग्नि का जो टेक्नोलॉजी प्रदर्शन था, वो प्रदर्शन की परियोजना ने प्लान, जो अग्नि का मिसाइल बनाने का जो उनका प्लान था, वो प्लान को उन्होंने अच्छी तरह से क्या किया है, विकसित किया है। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधन को दांव पर लगाकर एक ही उत्तर था। देश के इधर जो उनका मटेरियल था, जो साधन थे, ये साधन को ही उन्होंने दांव पर लगाना है, कुछ पाने के लिए कुछ उसके बदले में कुछ लगाना, दांव पर लगाना, ये क्या है, मुहावरा है। और कुछ पाने के लिए बदले में कुछ लगाना, यही एक उत्तर था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विचार प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया था। जो अग्नि की टीम थी, बच्चे लोग, ये उसमें 500 से अधिक क्या थे, साइंटिस्ट थे। और ये साइंटिस्टों से अनेक संगठनों ने नेटवर्क का जो क्या किया था, कनेक्शन बनाया था। नेटवर्क ऐसा विचार प्रक्षेपण में अनेक संगठनों का उन्होंने क्या किया था, नेटवर्क बनाया गया था। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई। अग्नि का जो प्रक्षेपण था, अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया, यानी उस दिन ये अग्नि का प्रक्षेपण होने वाला है, ऐसा डिसीजन यानी ऐसा निश्चय किया गया। एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था, एक कुछ अलग ही होने वाला। अभूतपूर्व यानी कुछ अलग ही, अनोखा। अभूतपूर्व यानी क्या, अनोखा अभ्यास होने वाला था, अलग ही अभ्यास होने वाला था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते थे। यानी ये प्रक्षेपण बनाने के लिए जो मिसाइल थी, ये मिसाइल के लिए बहुत सारे व्यापक यानी बहुत सारा बड़ा विस्तृत, व्यापक यानी विस्तृत ऐसे जो
था, वो सुरक्षा संबंधी जो खतरे थे, जो कठिनाई थी, जो समस्याएं थी, वो समस्याएं भी उसमें क्या हो गई थी, शामिल हो चुकी थी। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी के लिए सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई। और प्रक्षेपण की जो गतिविधियां थी, यानी जो कृतियां, गतिविधियां ने क्या, कृतियां, गतिविधियां ने क्या, कृतियां, कृतियां, गतिविधियां ने कृतियां। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी के सारे जो गतिविधियां थी, जो कृतियां थी, वो कृतियां भी, जो उनकी प्रोसेस थी, जो उन्होंने तैयार करने वाली जो कृति थी, वो कृति भी सब कार्यक्रम जो कार्यक्रम करने वाले थे उसके अनुसार वो सारी गतिविधियां यानी जो कृतियां वो पूरी हो रही थी। जिस समय हम 14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरण में कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। इससे तुरंत सुधार लिया गया। इस बीच में निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। अगले कुछ सेकंड में जगह जगह होल्ड की जरूरत पड़ गई। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। अभी सुनो बच्चों, जिस समय हम 14 सेकंड पर थे रॉकेट ऊपर चढ़ाने के लिए, जो भी उन्होंने कुछ टाइम सेट भी किया था और एक टाइम सेटिंग किया, तो भी 14 सेकंड क्या थे, बाकी थे। तभी कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहा है। तभी अभी उसे क्या करना पड़ेगा, तुरंत काम करना पड़ेगा, तुरंत उसमें सुधार लाना पड़ेगा। तभी निचली रेंज केंद्र है, उन्होंने ये होल्ड करने के लिए काम वो स्थगित करने के लिए कहा, होल्ड करने के लिए कहा। अगले कुछ सेकंड में जगह जगह होल्ड की जरूरत पड़ गई और ऐसे थोड़ा 14 सेकंड बाकी था और 14 सेकंड में कुछ समय में उनका वो काम क्या होने लगा, बीच बीच में रुक गए, यानी होल्ड करना पड़ा। होल्ड करने के बदले वो कुछ प्रक्षेपण उधर क्या करना पड़ा, स्थगित यानी क्या, रोकना, स्थगित यानी क्या, रोकना, स्थगित यानी रोकना, रोकना पड़ा, स्थगित करना पड़ा। मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया जो सदमे और शौक की हालत में था। मैंने SV के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया जिसे 1-2 हफ्तों के काम से सुधार न जा सके। इस विवरण में उन्हें जड़ता की हालत से सर जोड़कर बाहर निकाल लिया और सारी की सारी टीम उप प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर जुट गई। देखो बच्चों, जो अब्दुल कलाम थे, ये अब्दुल कलाम की जो टीम थी, वो टीम के जो सदस्य लोग थे, वो सदस्य लोग मिलने के लिए गए जो अब्दुल कलाम थे, और अब्दुल कलाम शोक के हालत में थे। मैंने ऐसे ही SV के 3 के जो अनुभव था, वो अनुभव उन्होंने उनके साथ बांट दिया, उनके टीम के लोगों के साथ उन्होंने बांटा है कि मेरा प्रक्षेपण यान तो समुद्र में गिरकर खो गया है, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई है। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने, जो आपकी जो मिसाइल है आपकी वो आपके साथ है, और वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया है कि जिसे 1-2 हफ्तों के काम में सुधार न जा सके। इस विवरण में उन्होंने जड़ता यानी क्या, पूरी तरह से पृथ्वी के ऊपर कैसे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, वो जड़ता की हालत से सर झकझोर कर बाहर निकाला गया। झकझोर कर बाहर निकालने ने झंझोड़ना, झकझोर कर झंझोड़ना, झकझोरना ने झंझोड़ना। ऐसी हालत में उन्होंने क्या किया है, उसको बाहर निकाला। तो ये सारी की सारी टीम उप प्रणाली की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में वापस अच्छी तरह से क्या हो गई है, जुड़ गई है। अगले 10 दिन तक चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर दिया, लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान 10 सेकंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा।
प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह चीजें बहुत आम हैं और अक्सर अन्य देशों में होती है। अगले 10 दिन जो दिन रात उन्होंने विस्तृत यानी एक लंबा चौड़ा विश्लेषण के बाद जो उनके वैज्ञानिक थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक मिसाइल को और 1 मई 1989 को का एक प्रक्षेपण क्या किया है, तैयार कर लिया। लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि दौरान 10 सेकंड पर एक होल का संकेत दिखाई। लेकिन जो स्वयं चलित कंप्यूटर की जांच की और जांच करने के बाद 10 सेकंड बाकी थे, तभी 10 सेकंड बाकी होने के बाद होल का संकेत दिखाई पड़ा। होल होने का जानकारी उनको मालूम हो गई। फिर प्रक्षेपण स्थगित हो गए। स्थगित यानी रुक गया। स्थगित करना यानी रोकना। स्थगित करना यानी रोकना। स्थगित करना, रोकना। रॉकेट विज्ञान के स्थगित करना यानी रोकना। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीजें बहुत आम है, अक्सर अन्य देशों में भी होती है। रॉकेट विज्ञान करने के लिए भारत देश में ही साधन नहीं थे, तो अन्य देशों से भी वो साधन उन्होंने मटेरियल मंगाए थे और अन्य देशों में भी वो साधन अक्सर रहते थे। मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। बहुत मुश्किल से भी कभी किसी प्रयोगशाला या RAD संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसे प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। यह महान अवसर हमें दिया गया। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। देश को हमसे सफलता से कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। आइए सफलता को लक्ष्य बनाएं। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ, महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। जैसे देखो बच्चों, अब्दुल कलाम बता रहे कि मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से अधिक जो सदस्य थे, वो सदस्यों को उन्होंने संबोधित किया। उनको कहा गया है उन्होंने कि बहुत मुश्किलें कभी कभी प्रयोगशाला में आती है और ये RD संस्थान में देश में पहली बार क्या जैसे अग्नि जैसी प्रणाली यानी जो प्रोसेस है, प्रणाली यानी जो प्रोसेस है, उनकी जो प्लान बनाया है वो विकसित करने का उनको अवसर मिला। ये महान अवसर हमें दिया गया और ये उनको प्लान सक्सेस करने का अवसर उनको सामने वाली जो मैनेजमेंट थी, वो संस्था ने क्या किया है, दिया है। और स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं। मैंने जो बड़े बड़े अवसर थे, बड़े बड़े अवसर उनको क्या करने थे, ये अब्दुल कलाम की टीम को चैलेंज लेकर आते थे। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वो अब्दुल कलाम थे। अब्दुल कलाम ने अपने टीम के लोगों को बताया कि हम लोगों को हिम्मत नहीं हारनी की है और जो समस्या आती है, जो कठिनाई आती है, कठिनाइयों को हमें क्या करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए, मौका नहीं देना चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। देश को हम लोगों को सफलता प्राप्त करने की है, उसे असफलता का मौका नहीं देना चाहिए। सफलता को लक्ष्य बनाइए। ऐसे उन्होंने अपने टीम के लोगों को कहा कि सफलता को ही लक्ष्य बनाए। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ। ये अब्दुल कलाम जो अपने टीम के जो लोग थे, वो टीम के लोगों को कहा कि मैं आपसे वादा करता हूँ, महीने के खत्म होने के पहले अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। उन्होंने कहा कि महीना खत्म होने के पहले मैं आपसे अग्नि का जो प्रक्षेपण का प्लान बनाया है, अग्नि का प्रक्षेपण का प्लान कामयाबी करने के पहले वापस मैं यहाँ आपसे अपने टीम के साथ के लोगों को पैक करने वाला हूँ, मैं मिलने वाला हूँ।
यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि किसी सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों के सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़ गए। मौसम संबंधी आंकड़े रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। देखो बच्चों, ये कभी आश्चर्य से कम नहीं था। आश्चर्यकारक ऐसी कोई घटना नहीं थी अब्दुल कलाम के लिए, लेकिन कैसे सैकड़ों कर्मचारी लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी की काम स्वीकार्यता परीक्षणों के साथ केवल 10 दिन में पूरा कर दिया। यानी जो सैकड़ों कर्मचारी थे उनके साथ उनका जो टीम वर्क था, वो टीम वर्क ने खुद कार्य करके उन्होंने ये सारी जो बाधाएं आई थी, जो समस्याएं आई थी, ये सारे समस्याओं को उन्होंने क्या किया है, पूरा कर डाला है। और ये वो वैसा विपरीत मौसम था। एक चक्रवात का एक खतरा मंडरा रहा था। यानी एक चक्रवात यानी जो चक्रवादल आता है अलग, वो चक्रवात का जो खतरा था वो मंडरा रहा था, यानी आ रहा था। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़ रहे। सभी जो कार्य थे, जो उपग्रह थे, वो उपग्रह भी इस काम में क्या हुए थे, जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। और जब ये रॉकेट मिसाइल छोड़ने का कार्य था, ये मिसाइल छोड़ने का कार्य करने के लिए जो हवामान खाता था, जो मौसम का खाता था, ये मौसम का खाते से भी उनको से समस्या आ रही थी। और 10 मिनट के अंतर में ही ये सारी उनकी जो समस्या है बाहर से जैसे आ गई थी। और ये सारे समस्याओं का खतरा उन्होंने क्या किया है, कम किया है। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के जो रोज निर्धारित किया गया, ये पूर्णिमा की रात ज्वार के कारण मोरे किनारों से टकरा अधिक शोर मचा रहे थे। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था, लेकिन हमसे कोई भी उस सुंदर रात को जादू को खंडित करना नहीं चाहता। एक लंबी खामोशी सहमति तोड़ते हुए आखिर पर रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा, कलाम, कल तुम्हें अग्नि को कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार लाओगे? देखो बच्चों, जो अब्दुल कलाम थे वो अंत में अकेले जो प्रक्षेपण करने का उन्होंने ये मिसाइल तैयार की थी। और ये मिसाइल तैयार करने के बाद पृथ्वी के ऊपर उनको छोड़ने का था। तो ये प्रक्षेपण उन्हें 22 मई 1989 के दिन वो उन्होंने क्या निर्धारित किया कि उस दिन हम लोग ये छोड़ने वाले हैं। और उस दिन ये पूर्णिमा थी और पूर्णिमा की रात ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकरा। ज्वार यानी क्या, ठंडा मौसम। और ज्वार के कारण, ठंडा मौसम के कारण जो लहरें थी, ये समुद्र की लहरें किनारों से टकरा कर अधिक क्या कर रही थी, शोर मचा रही थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? जो अब्दुल कलाम के टीम को लगता था कि वो लोगों को लगता था कि अग्नि का जो प्रक्षेपण है, वो अग्नि का प्रक्षेपण कल सफल होगा। ये सारी बातें उनके दिमाग में क्या कर रही थी, आ रही थी। लेकिन हमसे कोई सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता। हम लोग जो सपना देख रहे हैं, जो सुंदर रात को ये प्रक्षेपण का सपना देख रहे हैं, इसे कोई खंडित नहीं करना चाहता है। एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए जो रक्षा मंत्री महोदय थे, उनसे प्रश्न पूछा गया कि कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए हमसे उपहार क्या चाहेंगे? यानी कलाम, जो कल अग्नि का कामयाबी तुम्हारा सक्सेस हो जाएगा और ये सक्सेस में तुम हमारे से जो महोदय थे, वो महोदय उनसे क्या करने थे, उपहार यानी गिफ्ट मांग रहे थे। ये एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाया। मैं क्या चाहता था, क्या था जो मेरे पास नहीं था, कौन सी चीज मुझे और खुशी दे सकती थी। और तब मुझे जवाब मिल गया, हमें आज की आई में लगाने के लिए 1 लाख पौधे की जरूरत है। मैंने कहा। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि का मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। ये एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। सभी उड़ान पूरे हुए। ये एक दुस्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। पिछले 5 हफ्तों की गड़बड़ियां में एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजर रहे थे, लेकिन अंततः हमने ये करके दिखाया।
देखो बच्चों, आज ये एक मामूली सवाल नहीं था। जैसे उन्होंने एक गिफ्ट मांगा था कि महोदय बोले कि अब्दुल कलाम तेरा ये अग्नि का प्रक्षेपण क्या होगा, सक्सेस हो जाएगा। एक सक्सेस होने के बाद मैं तुझे एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं। तो उन्होंने क्या चाहा है कि मेरे पास जो मेरे पास नहीं था, कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती है, मैं क्या चाहता था और मैं क्या चाह रहा हूँ, तब मुझे जवाब मिल गया। हमें RCI में लगाने के लिए, RCI लगाने के लिए लाख पौधे की जरूरत है। मुझे वृक्ष चाहिए, पेड़ चाहिए। महीने का अगले दिन में सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो जाएगी। देखो बच्चों, फोटो में बताया गया है कि कैसे अग्नि उधर प्रज्वलित हो रही है, रॉकेट कैसे पृथ्वी के ऊपर जा रहा है। अगले दिन सुबह 7:10 अग्नि मिसाइल प्रज्वलित होगी। एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था, पूरी तरह से उसमें क्या हो गया था, पूरी प्लान के साथ उन्होंने वो प्रक्षेपण बनाया था। सभी उड़क मनाने पूरे हुए। ये दुस्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। जो उनका एक स्वप्न था, एक स्वप्न क्या हो गया था, पूरी तरह से अच्छी तरह से क्या होने वाला था, जागने वाला था। हम उनके कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। ये कार्य बनाने के लिए उनको 5 साल की जो कड़ी मेहनत थी, कड़ी मेहनत लॉन्च पैड पर आई। पिछले 5 हफ्तों में की गड़बड़िया में एक श्रृंखला यानी कि जो एक कड़ी एक के साथ जैसे माला गुमती है, वैसे ये श्रृंखला थी। ये श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से वो गुजर रहे थे, वो उनकी उन्होंने करके दिखा, उनको वो कामयाबी क्या हो गई, प्राप्त हो गई। ये मेरे जीवन के महानतम क्षणों से भी एक था। सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। सालों की मेहनत का शानदार नतीजा मिला। ये लेखक अब्दुल कलाम, ये अब्दुल कलाम के जीवन का एक सारे क्षण एक महान थे, और सिर्फ 600 सेकंड में उन्होंने ये अग्नि का प्रक्षेपण भव्य उड़ान उन्होंने सारे थकान के साथ एक पल में क्या किया, डाल दिया। उनके लिए जो 5 सालों की जो मेहनत थी, वो 5 सालों की मेहनत का एक क्या था, एक शानदार नतीजा था, एक शानदार उनका एक इफेक्ट परिणाम था। ऐसे है डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अग्नि का प्रक्षेपण के बारे में बच्चों लोग बताया गया है। बच्चों लोग इसके हम लोग हर वर्ड शब्द मीनिंग देखेंगे। देखो बच्चों, युगांतरकारी, युग प्रवर्तक, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, चुनिंदा, चुना हुआ, अभूतपूर्व, अनोखा, गतिविधियाँ, कृतियाँ, सदमा, दुखद घटना का आघात, झंझोड़ना, चक्रवात, बवंडर, अंतराल, बीच का समय, नतीजा, परिणाम। देखो बच्चों, ये उनके शब्द बचे। बच्चों लोग, तुम लोगों को मुहावरे भी एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि तुम लोग अभी 7th स्टैंडर्ड के हो। तो नीचे गए मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग में मेक द सेंटेंसेस। दाव पर लगाना, कुछ पाने के लिए बदले में कुछ लगाना, ऐसे तुम लोगों को मुहावरे आएंगे। और इस पाठ में उन्होंने कहानी भी बताई है। जैसे कहानी में उन्होंने पॉइंट्स बताए हैं, मुद्दे बताए हैं। देखो, मुद्दे के ऊपर कहानी लिखी है। गांव में मेला देखने वालों की भीड़, फर्स्ट पॉइंट है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, देखो, सड़क पर प्रवेश के द्वार को बीचों बीच बड़ा सा पत्थर रखा है। थर्ड पॉइंट, पत्थर से टकरा छोटे बड़ों को गिरना पड़ना। फोर्थ पॉइंट, बहुत देर से लड़के को देखना, लड़के द्वारा पत्थर हटाना, उसके द्वारा उसके नीचे चिट्ठी पाना, चिट्ठी में लिखा था पुरस्कार पाना, फिर उसकी सीख और शीर्षक यानी मोरल और उसका टाइटल। ऐसे एक कहानी है। तो ये कहानी तुम लोगों को क्या करने की है, लिखने की है। देखो बच्चों, उसके क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। 1. पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए डैश अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित हुई। श्रीहरिकोटा की थुम्बा, श्रीहरिकोटा। सेकंड, सिर्फ 600 डैश की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला।
मिनट की सेकंड, सेकंड क्या है? सेकंड। देखो बच्चों, अभी सेकंड क्वेश्चन 3-4 वाक्यों में उत्तर लेते हैं। बेटा ये ब्रीफ क्वेश्चन आंसर है, इसकी मैं टिक लगा के तुम लोगों को पाठ में दे रही हूँ। नहीं तो उसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड करती हूँ। भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में किसने पहुंचा था?